जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो कल के क्लास में हम सब बच्चों प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक पूरा कवर कर चुके थे। तो चलिए आज के इस क्लास में हम सब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 और 1 जिस बेस पर किए थे उसी बेस पर ये भी क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में तीन पार्ट हैं। पहला हमको दिखाना है 1/√2 और 7/5 और 6+√2। ये सभी एक अपरिमेय संख्याएं हैं, ये आपको दिखाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस टाइप की क्वेश्चन हम सब कल की क्लास में कर चुके थे। तो आइए सबसे पहले वही कल का रूल भी लगाएंगे यहाँ पर। तो हम सब क्या सीखे थे कि अगर कोई काम करना है तो क्या करते हैं, पहले उसको हम करते हैं। तो अगर वो गलत हो जाता है तब पता चल रहा है कि वह हमारा काम क्या था, गलत था। मतलब हम इसको ऐसा किया होते तो वो गलत हो सही हो जाता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आपको अपरिमेय संख्या दे रखा है तो इसको हम उल्टा काम करेंगे। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ये परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या मानकर हम इसका काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए 1/√2 आपको दिखाना क्या है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम मानेंगे कि माना एक परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो हम 1/√2 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे कि तब 1/√2 बराबर होगा P/Q को, है ना, P/Q के बराबर होगा, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होगा। ये जो हर वाला है, अगर ये Q 0 के बराबर हो गया तो वह क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब Q कभी 0 नहीं हो सकता, तभी वो परिमेय संख्याएं माने जाएंगे, नहीं तो वह परिमेय संख्या नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 और P व Q सहभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहभाज्य का मतलब आपको पता होगा, जिनका SCF 1 हो वो सभी संख्या क्या होते हैं, सहभाज्य संख्या होते हैं, युग्म में, है ना, युग्म की बात होती है। तो चलिए ये समझ में आ गया कि P और Q क्या सहभाज्य संख्या हैं, और सभी सहभाज्य संख्या ही क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या होती हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या सहभाज्य संख्या, है ना, एक ही है। चलिए अब आगे देखेंगे कि इसका व्युत्क्रम कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं दोनों पक्षों का। तो लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो मिलेगा ये Q/P बराबर √2। इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ समझने वाली बात है, थोड़ा समझेंगे कि P और है क्या, P और Q है क्या। यह एक पूर्णांक संख्या है, मतलब सहभाज्य संख्या, और पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से भाग देने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ये कल की क्लास में हम पूरा डिटेल्स में चर्चा कर चुके थे। ठीक है, तो एक परिमेय संख्या को एक पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि क्योंकि P व Q एक पूर्णांक संख्या है, अगर P व Q एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए Q/P भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है या संख्या होगी। इसलिए
समझ में आया बात। ये हमने क्या लिखा, P और Q एक पूर्णांक संख्या है और जब पूर्णांक संख्या को यहाँ पर भाग दिया गया है तो कहने का मतलब यह परमेय संख्या है। तो हमको क्या पता चला कि P और Q क्या है, परमेय संख्या है। लेकिन आपको पता है कि √2 एक क्या है, अपरमेय संख्या होता है √2। ठीक है, अब यहाँ पर आगे लिखेंगे, बस अब यहीं पर कुछ करना नहीं है। अब इसी के आगे आपको लिख देना है कि समीकरण 1 से Q/P √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। यह हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। ठीक है, हमारी पूर्व कल्पना हमने क्या माना था, एक परमेय संख्या है, कहने मतलब ये परमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपरमेय संख्या इसके बराबर है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्या है, आपका अपरमेय संख्या है। और हमने यहाँ क्या दिखाया कि Q/P एक परमेय संख्या है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना का क्या निकल गया, विरोधाभास निकल गया, गलत निकल गया। ठीक है, तो अतः हमारी पूर्व कल्पना कैसा है, गलत है। अतः 1/√2 एक परमेय संख्या नहीं, बल्कि यह एक 1/√2 एक अपरमेय संख्या। ठीक है बच्चों, बस इतना ही आपको लिखना था। ये आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है, 1/√2। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, अपरमेय सिद्ध करने में बहुत ज़्यादा उनको कठिनाई होती है ना, क्या करते हैं, बहुत डरते हैं। तो डरने की बात नहीं बच्चों, सिर्फ एक सवाल 2 सवाल ध्यानपूर्वक देख लीजिए, अपने आप से कर ले जाओगे। ठीक, छोटे सारे इतने सारे कथन लिखने होते हैं, छोटे छोटे, लेकिन कंसेप्ट अगर पता है तो कथन क्या है ना, अपने आप से बन जाता है। तो ये था आपका पहला पार्ट। चलिए अब देखते हैं दूसरा पार्ट क्या है। तो दूसरा पार्ट क्या बच्चों, ये कह रहा है 7/5 एक अपरमेय संख्या है, आपको दिखाना है। ठीक है, 7/5। तो आइए इसको भी सिद्ध कर लेते हैं। फिर वही काम करेंगे कि माना 7/5 एक परमेय संख्या है, हमने क्या माना कि 7/5 जो है एक अपरमेय संख्या है, इसको हमने अपरमेय संख्या मान लिया। तो अगर अपरमेय संख्या है तो वास्तव में इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बात सही है। तो इसके मतलब लिख सकते हैं कि तब 7/5 बराबर P/Q। अब P/Q क्या है, यहाँ इसके बारे में लिख लेते हैं। जो Q होगा वो ≠0, 0 के बराबर नहीं है। और P/Q आपका जो है, P/Q क्या है, सहभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। बात क्लियर हुआ? ये क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या आपको पता होगा, सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, जिन दो युग्म संख्याओं का HCF 1 होता है
उन्हें हम क्या कहते हैं, सभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, बस इतने तो ये दो हैं, पी व क्यू दो अंक हैं, दो संख्या है, इनका HCF 1 है ना, ये समझिए। और सभी आभाज्य संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं, सभी आभाज्य संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे यहाँ से √5 की वैल्यू निकाल लो, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे, है ना, इसका यहाँ पर, तो 7 से यहाँ पर भाग कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा P/7Q बराबर √5। बताओ, लिख सकते हैं इतना, इसका हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब फिर वही काम देखिए कि जहाँ यहाँ लिखेंगे कि क्योंकि P व Q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तो P और Q क्या है बच्चों, पूर्णांक संख्या है। हमने क्या कहा कि P व Q क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो अगर दो पूर्णांक संख्याओं को भाग किया जा रहा है, अगर दो पूर्णांक संख्याओं को भाग किया जा रहा है तो वो परिमेय संख्या प्राप्त होती है। बात समझ में आया? तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, P/7Q, ये 7Q है, 7Q, 7 क्या है, 7 क्या है, पूर्णांक है, Q क्या है, पूर्णांक है। तो जब पूर्णांक संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं से गुणा किया जाता है तो पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है ना। वो क्या प्राप्त होती है, पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। दो पूर्णांक संख्याओं को गुणा करने पर पूर्णांक संख्याएं, जोड़ने पर भी पूर्णांक संख्याएं और घटाने पर भी पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर जो 7Q है ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या है ना। यहाँ पर एक बार के लिए ये भी लिख रहे हैं कि इसलिए 7Q भी एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या होगी, एक पूर्णांक संख्या होगी। और इसलिए P/7Q भी Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, आपको पता होगा कि दो पूर्णांक संख्याओं को भाग करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो ये भी पूर्णांक संख्या, 7Q भी पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से भाग करेंगे तो हमको परिमेय संख्या मिलती है। ठीक है, तो हमने यहाँ से देखा कि P/7Q जो आया है वो परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, √5 है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से P/7Q बराबर √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारी पूर्व कल्पना, यह हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, विरोधाभास है। हमारी पूर्व कल्पना का क्या है, विरोधाभास है। तो लिख सकते हैं, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, हमारी पूर्व कल्पना गलत है, हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। अतः 7/5 परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं, बल्कि यह 7/5 अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिखना था आपको, है ना। कितना बड़ा है,
डर जाते हैं अपरमेय सिद्ध करने में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा पार्ट। ठीक है, तो चलिए एक पार्ट और है, तीसरा पार्ट देख लेते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं अब। तो अगला पार्ट है बच्चों 6 + √2। ठीक है, 6 + √2 है, इसको हमको दिखाना है कि यह एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, मान के काम करेंगे कि माना कि 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। अगर यह अपरमेय संख्या है तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसे P/Q के रूप में ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अभी। तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तब 6 + √2 बराबर P/Q, और जहाँ Q ≠ 0, Q ≠ 0 और P व Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है, P और Q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है, ये आपको पता है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिन दो संख्याओं का HCF 1 आ जाए उन्हें दो संख्याओं को क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे, है ना। युग्म के रूप में होता है। बटे में अगर लिखा जाए, जैसे मान लीजिए 2 बटे हम बोल दें 6, ये हमारा सहअभाज्य संख्या नहीं है। जब इसको पूरा विभाजित कर देंगे तो सहअभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6। अब ये हमारा सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। और सहअभाज्य संख्या ही हमारा क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, और है ना, सहअभाज्य संख्या ही क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें 2, जैसे हम बात करें 2, 3, अगर इसका HCF देखा जाए तो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। HCF 1 आएगा, यानी कि ये दोनों क्या हैं, सहअभाज्य संख्या हैं। आपस में ये दोनों कैसे हैं, सहअभाज्य संख्या हैं। ठीक है, सहअभाज्य संख्या का HCF कितना होता है, 1 होता है। और जो हमने 2 और 3 लिया था वो पूर्णांक भी तो हैं, तो सहअभाज्य संख्या पूर्णांक होते हैं, ये क्लियर है। चलिए आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। इसका देखिए मल्टीप्लाई, यहाँ से √2 की वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं हम कि इसको यहीं रहने देते हैं √2 को, और इसको हम उधर भेज देते हैं। तो हो जाएगा P/Q और माइनस का 6 बराबर √2। बताओ, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पक्षांतर किया, बस इस 6 को उधर लेकर चला गया है, पक्षांतर हो गया। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका गुणा यहाँ, तो हो जाएगा P - 6Q और बटे में P बराबर √2। क्लियर बात ना, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया, है ना। बात समझ में आई है। अब एक बात समझिएगा, नोट पॉइंट में बार बार इसको हमने बताया है कि दो पूर्णांकों, है ना, दो पूर्णांक संख्या का योग घटाव व गुणा पूर्णांक संख्या होता है। पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, मतलब दो पूर्णांक संख्याओं का अगर योग करे, घटाव करे या गुणा करे, वो पूर्णांक संख्या देता है। और एक चीज़ और है कि दो पूर्णांक संख्या का भाग पूर्णांक संख्या
पूर्णांक संख्या नहीं बल्कि क्या होता है, परमेय संख्या होता है। पूर्णांक भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, पूर्णांक संख्या भी आएगा, लेकिन परमेय संख्या ही जरूरी है ना। अधिकतर परमेय संख्या ही बनेगा, परमेय संख्या होता है, ठीक है, ये याद होना चाहिए। ये दोनों कंसेप्ट लगेंगे इसमें। दो पूर्णांक संख्याओं को गुणा किया जाए या जोड़ा जाए या घटाया जाए तो सभी जो उनका योगफल, गुणनफल या भागफल प्राप्त होता, योगफल, गुणनफल या घटाने पे जो प्राप्त होता है उन्हें क्या बोलते हैं हम, वो पूर्णांक संख्या ही देंगे, ठीक है। पूर्णांक संख्या को गुणा करें, जोड़े या घटाएं तो पूर्णांक संख्या प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर हम दो पूर्णांक संख्या को भाग करें तो परमेय संख्या के रूप में बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 है, 3 है, ये दोनों पूर्णांक संख्या है। अगर इनको आपस में भाग कर लिया जाए तो ये क्या बन गया, परमेय संख्या बन गया। अगर इनको दोनों को हम घटा दें, तो क्या बनेगा, ये पूर्णांक संख्या हो गया। -1 क्या पूर्णांक संख्या तो है ना। अगर 3 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा, ये भी पूर्णांक संख्या है। अगर इनको गुणा कर दें तब भी पूर्णांक संख्या आएगा। अगर इनको जोड़ दें, है ना, 1 मिनट, अगर इनको जोड़ दें तब भी पूर्णांक संख्या आएगा। 2 + 3 = 5। तो चाहे घटाएं, चाहे गुणा करें, चाहे जोड़ें, पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा। लेकिन अगर इनको हम भाग करें तो क्या प्राप्त होगा, ये परमेय संख्या प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये बात हम कहना चाहते थे। अब यहाँ पर यही कंसेप्ट लगने वाला है, कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। कंसेप्ट क्या है कि क्योंकि हमको पता है कि P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है ना, सवा संख्या पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि क्योंकि P व Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तो हमने क्या लिखा, P व Q क्या है, पूर्णांक संख्या है। P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो अब यहाँ पर देखो थोड़ा से, ये क्या है, P है जो कि पूर्णांक संख्या है, Q क्या है, पूर्णांक संख्या है, 6 क्या है, पूर्णांक संख्या। यहाँ पर क्या किया गया है, घटाया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है, गुणा किया गया है। जब दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए तो पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये सभी क्या हैं, पूर्णांक संख्या हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए P - 6Q भी पूर्णांक संख्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी। बात समझ में आया, ये पूर्णांक संख्या होगी। तो अगर P - 6Q पूर्णांक संख्या है तो P भी पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्याओं को अगर पूर्णांक संख्या से भाग किया जा रहा है तो क्या मिलेगा, परमेय संख्या मिलेगा। तो अब हम लिखेंगे इसलिए P - 6Q बटे P, है ना, भी या एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। क्यों परमेय संख्या है, क्योंकि दो पूर्णांक संख्याओं को भाग करने पर क्या प्राप्त होता है, परमेय संख्या प्राप्त होता है। इसलिए P - 6Q/P भी क्या है, एक परमेय संख्या है, ठीक है। अब आपने अभी क्या दिखाया कि P - 6Q एक परमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो ये इसके बराबर है, कहने का मतलब √2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो हमने जो निकाला है निष्कर्ष P - 6/P एक परमेय संख्या है, ये हमारा गलत निकल गया समीकरण 1 से देखते हुए, ठीक है। तो अब लिखेंगे कि समीकरण 1 से P - 6Q/Q। अच्छा, यहाँ पर हमने गलती किया थोड़ा से, ये Q रहेगा भैया, इसको हम Q बनाएंगे, है ना। ये क्या है, Q है, तो यहाँ रहेगा Q बराबर √2 एक अपरमेय
एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारी पूर्व कल्पना, यह हमारी पूर्व कल्पना यह हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि यह 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर बच्चों? तो क्या निकला यह, है ना? तो जो काम हमने कर रहे थे उल्टा मानकर वह वास्तव में गलत निकल गया। तो सही क्या है, जो सही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये था आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हम इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये प्रश्नावली 1.3 जो है इसी क्वेश्चन नंबर 3 के साथ समाप्त होता है। और हम सब अब अगले क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर इसका जो है प्रश्नावली 1.4 के पहले उनके बेसिस बारे में चर्चा करेंगे और फिर उनके सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छा लगा हो बच्चों, एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से ही हम सबको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और पढ़ाने की इच्छा जागृत होती है ना, और अच्छे तरह से आप सबके बारे में हम मेहनत करते हैं। तो चलिए, क्लास अच्छा लगा हो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।